भारत थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14 संस्करण जो है कहाँ पर दोस्तों आयोजित हुआ आपके, तो ये मेघालय के अंदर हुआ, उमरोई में। कहाँ हुआ है? मेघालय उमरोई के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 25 कहाँ पर हुआ है? चीन के अंदर हुआ, तियानजिन में। कहाँ पर हुआ है? चीन के अंदर तियानजिन जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आधार पर दोस्तों बर्खास्त कर दिया आपके? तो ये थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री थी सिनावात्रा, क्या नाम था इनका? नाम था सिनावात्रा। इन्हें बर्खास्त कर दिया था, आप जानते हो, थाईलैंड के अंदर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा आदि वाणी का संबंध किससे, ठीक है। अरे आदि वाणी पूछूं आपसे तो जनजाति जो मंत्रालय है, ट्राइबल जो मिनिस्ट्री है भारत की, इसका संबंध लिखना किससे है? आदि वाणी से आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा जो है ये कहाँ पर स्थापित होगी? तो नोएडा के अंदर आपके जो ग्लास, आपके जो मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास होता है उसके निर्माण की सुविधा। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में टॉप स्थान किसका आया है? चीन का टॉप स्थान आया है। और भारत कौन से स्थान पर आया है? इंडिया इसमें 11वें स्थान पर आया है। अहमदाबाद के अंदर ये बैठक होती है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? शांति सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 115वीं रैंक है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली देश का पहला गैर सरकारी संगठन दोस्तों नाम क्या है? एजुकेट गर्ल नाम है। क्या नाम है? एजुकेट गर्ल्स नाम है। और आप जानते हो कि ये संस्था कहाँ की है? ये राजस्थान की संस्था है और पहला एनजीओ, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सात्विक चिराग ने पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सात्विक चिराग की जोड़ी बैडमिंटन में, आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया है? तो आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश जो है आपके सो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, हाँ, वर्ष 2026 से बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत मेजबानी करेगा, ध्यान रखिएगा। अभी मैं पूछूं आपसे दोस्तों, अभी स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत ने की, भारत जीत गया, ठीक है। अभी इससे पहले शतरंज जो वर्ल्ड कप हुआ फिडे वाला, उसकी मेजबानी गोवा ने की। किसने की? गोवा ने की थी, आपको ध्यान रखना है। और बैडमिंटन वाला जो अगले साल होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। और जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, राष्ट्रमंडल खेल आपके जो आपके 26 में जो 2030 के अंदर होगा उसकी मेजबानी अहमदाबाद करेगा। कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? सिंगापुर के थे, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के विभाग ने महालेखा नियंत्रक का दोस्तों पदभार जो है किसको संभाला है? सीजीए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखना टीसीए कल्याणी, किसको दिया? आपकी टीसीए कल्याणी को दिया, ध्यान रखना, ठीक है। टीसीए कल्याणी भारत की सीजी होंगी, सीएजी नहीं। सीएजी तो कौन? आपके संजय मूर्ति है ना। भारत के सीएजी वर्तमान कौन है? संजय मूर्ति। सीजीए की बात करूं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करूं, तो वो है टीसीए कल्याणी, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च की है, ठीक है। तो भारतीय पहल दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है? यूपीएससी है ना। जो आपके सिविल सर्विस हमारा यूपीएससी है, इसने पहल कौन सी लॉन्च की आपके सो दोस्तों? यूपीएससी दोस्तों, आपके यूपीएससी ने आपके सो यूपीएससी ने आपके यूपीएससी नहीं की दोस्तों ना। अच्छा, यूपीएससी ने कौन सी पहल लॉन्च की? चलो बताओ आप कमेंट बॉक्स के अंदर, यूपीएससी ने कौन सी भारतीय पहल दोस्तों? एपिडा ने लॉन्च किया ना, एपिडा ने लॉन्च की, ठीक है। एपिडा आप सभी जानते हो, वो हमारा जो कृषि निर्यात है उसको बढ़ावा देने वाली संस्था है ना। जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसको बढ़ावा देने वाली संस्था एपिडा जो है, इसने भारतीय पहल लॉन्च किया ना। अरे यूपीएससी नहीं की, यूपीएससी ने कौन सी पहल लॉन्च की है? आप ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में ना। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम 32। क्या नाम है इसका? विक्रम 32 जो है ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिभा ना, हाँ प्रतिभा था दोस्तों वो ना। प्रतिभा आपके जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल पूछूं हमसे, ये लॉन्च करने वाला यूपीएससी, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में यूएनएफडीए इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत जो है वो दोस्तों अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो किसे मानद राजदूत अपॉइंट किया पूछूं आपसे? तो आपकी जो पॉपुलेशन वाला है आपके लैंगिक समानता के लिए पूछूं आपसे, किसे दोस्तों मानद राजदूत जो है वो अपॉइंट किया गया, बताओ मुझे। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दोस्तों दर जो है आपकी वो तय की है, ठीक है। तो कौन सी दर तय की, लिखना आपकी
कृति सेनन जो है आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या है इसका? कृति सेनन इसका आंसर, ठीक है। जीएसटी की नई रेट क्या है दोस्तों आपके? 5% जीएसटी दोस्तों आपके, 18% जीएसटी और 40% जीएसटी, आपकी 3 नई रेट है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही संस्करण मदर मेरी कम्स टू मी जो है ये किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है, ध्यान रखना है। हाल ही में वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है कहाँ दोस्तों लॉन्च हुआ? आपके ये असम के अंदर लॉन्च हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 में की ओवरऑल कैटेगरी में दोस्तों कौन जो है वो टॉप स्थान पर आया, ठीक है। तो एनआईआरएफ इंस्टीट्यूट की रैंकिंग दोस्तों जारी होती है, इसके अंदर आपके सवाल पूछे कि भाई इस रैंकिंग में कौन टॉप पर आया है, तो आईआईटी मद्रास जो है वो दोस्तों आपके टॉप पर आया, आपको ध्यान रखना है। कौन है? आईआईटी मद्रास टॉप पर है। हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 23 के अनुसार भारत की दोस्तों आपकी शिशु मृत्यु दर कितनी है आपके? तो भारत की शिशु मृत्यु दर आपके 25 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।